उपग्रह की कक्षीय चाल। माना हमारे पास कोई पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आरी और पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है और जो वी नॉट कक्षीय चाल से इसके चारों ओर इस प्रकार से घूम रहा है चारों ओर। और मान लिया और हमने जो ये केंद्र है इससे यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है। माना स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। माना इसकी कक्षीय चाल वी नॉट है, पृथ्वी का द्रव्यमान एम त्रिज्या आर है और पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर है। तो इसमें जो होता है जब ये चारों ओर घूम रहा है इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर, तो इसके अंदर अभिकेंद्र बल हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल ही उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल देता है। जो इसके अंदर दो पिंड हो गए, पृथ्वी हो गई, उपग्रह हो गया, तो दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो है अभिकेंद्र बल को उत्पन्न कर देता है। तो कैसे करता है, तो यहाँ लिखेंगे अभिकेंद्र बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। ये अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। तो अभिकेंद्र बल है उपग्रह के कारण, तो उपग्रह का द्रव्यमान एम और चाल कितनी है वी नॉट स्क्वायर बटे आर बराबर दोनों पिंडों के बीच में क्या लग गया गुरुत्वाकर्षण बल जी एम ई एम। एम पृथ्वी का है एम ई और ये उपग्रह का है बटे आर स्क्वायर। तो इसमें देखना है कि ये वाला जो एम है ये वाला एम इससे ख़त्म होगा और ये वाला आर जो इससे एक आर ख़त्म होगा। तो वी नॉट स्क्वायर बराबर जी एम ई एम बटे आर। अब इस पर हम रूट चला देंगे, वी नॉट बराबर रूट में ले लेंगे तो जी एम ई एम बटे आर। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई, क्योंकि जब इस पर वर्ग है तो ये रूट में हो जाता है। हमारा सूत्र है एक्स स्क्वायर बराबर ए, तो एक्स बराबर रूट में ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सूत्र होगा। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी है, छोटे जी और बड़े जी में संबंध, जी बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। ये जो आर ई है ये नीचे है तो यहाँ पर चला जाएगा, तो जी एम ई एम बराबर जी आर ई स्क्वायर। तो ये जो है जी एम ई के स्थान पर जी आर ई स्क्वायर यहाँ पर रख सकते हैं। और ये छोटा आर जो है, आर का मतलब होगा आर ई प्लस एच। कहाँ से लिया ये अभी देखते हैं। ये देखो दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये स्मॉल आर है और पृथ्वी से ऊंचाई इसकी एच है और त्रिज्या आर ई है। तो आर बराबर क्या होगा आर ई प्लस एच। ये आर बराबर होगा आर ई प्लस एच, पूरा आर यहाँ से यहाँ तक। अब ये जी एम ई एम और जी आर ई स्क्वायर और स्मॉल आर बराबर आर ई प्लस एच, ये वाला मान जो है हम इस वाली समीकरण में रख देंगे। यहाँ पर जी एम ई एम का मान ये लिख देंगे जी आर ई स्क्वायर और आर के स्थान पर क्या लिखेंगे आर ई प्लस एच। ठीक है। अब ये जो आर स्क्वायर है इसको हम रूट से बाहर लिख सकते हैं। देखो ये है वी नॉट बराबर आर बटे रूट में जी आर ई प्लस एच हो गया। यदि जो उपग्रह है वो स्मॉल एच ऊंचाई पर ना होकर सिर्फ पृथ्वी तल पर ही है तो एच का मान 0 हो जाएगा। तो सूत्र होगा जी आर ई स्क्वायर बटे जी यानी आर प्लस एच। ये वाला मान 0 हो जाएगा। अब जो ये वाला मान है इसके स्थान पर 0 रख देंगे। तो यहाँ देखते हैं 0 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा जी आर ई स्क्वायर आर ई, तो एक आर ई से एक आर ई खत्म हुआ, तो वी नॉट बराबर जी आर ई। ये हमारा एक सूत्र ये हो गया और एक हमने अभी ऊपर सिद्ध करा है, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये वाला सूत्र है। दोनों में से अगर वो कहे कि उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक सिद्ध कीजिए तो हमको ये करना है। अगर वो कहे कि पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर है नहीं है तो उसकी ऊंचाई नहीं है, तो ये वाला सूत्र सिद्ध करेंगे। इस प्रकार से ये उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक है। पेपरों में आने की पूरी उम्मीद है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद करें। अब हम उपग्रह की जो है परिक्रमण काल याद करेंगे। परिक्रमण काल माने समय, किस प्रकार से पृथ्वी जो है हमारी
ये तो पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है कोई उपग्रह, तो उसका जो है चारों ओर घूम रहा है तो परिधि होगी, और जो समय लग रहा होगा उसके चार क्या होगी, कक्षा 4 होगी। किस प्रकार से होगी अभी देखते हैं। माना ये हमारे पास पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m ही है, त्रिज्या r ही है, और पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर है, और इसकी जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है स्मॉल r है। इसका जो परिक्रमण काल है कैपिटल T है, और जो हमारे पास इसकी जो कक्षा चाल है v0 है। तो ये इस प्रकार से वर्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, तो ये इस तरह से जब घूम रहा है तो ये क्या चल रहा है, परिधि चल रहा है। तो दूरी कितनी होगी इसकी, परिधि होगी, ठीक है। और चाल कितनी हो गई, चाल होगी v0। इसी प्रकार से हम इसको देख सकते। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल v0 होगी, दूरी क्या है परिधि, और समय t हो गया। तो अब देखते हैं, जो परिधि होती है 2πr, समय t हो गया। अब इसको यहाँ ले जाएंगे, v0 को यहाँ ले आएंगे, तो t बराबर 2πr v0। अब इसके मान रखने हैं, r का मान जो हमारा है क्या है, अभी दिखा है r बराबर re प्लस h, और जो ये है v0 है, इसका मान होता है gmem बटे re प्लस h, जैसा कि ये दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है r बराबर re प्लस h, v बराबर v0 बराबर रूट में gme बटे r प्लस re प्लस h, ये है। तो v0 का मान तो हमने यहाँ पर रख दिया, और r का मान यहाँ पर रख दिया। तो r का मान क्या है, r का मान होगा 2πre प्लस h, जैसे ये दिखा रखा। और ये जो gv है, v0 का मान ये दे यहाँ पर रख देंगे, क्या है ये देखो, ये है v0 gme re प्लस h, जैसे कि ये दिखाया रखा। v0 का मान, ये वाला मान जो है, ये वाला, इसको हमने यहाँ रख दिया, ये देखो v के स्थान पर। तो ये क्या हुआ, अब हमने क्या करेंगे, इसको पूरे को रूट में ले ले, ये वाला जो ऊपर दिखाया हुआ है 2π को छोड़ के रूट में ले लें, तो ये क्या है re प्लस h, तो इस पर वर्ग चढ़ जाएगा, ये रूट में कुदरती है। अब देखते हैं यहाँ पर re प्लस h का होल वर्ग रूट बटे gmem re प्लस h। अब ये देखो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर एक घात इसकी होगी 2 ही होगी, तो घात कितनी होगी इसकी, 3 हो गई। तो re प्लस की घात 3 और gmem, इस प्रकार से उपग्रह का परिक्रमण काल हो गया। इसको भी अच्छी तरह से याद करेंगे। अब है उपग्रह की कक्षा चाल तथा प्लान वेग में संबंध। तो अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि उपग्रह की कक्षा चाल का सूत्र v0 बराबर रूट में gre, ये है। तो ये है कि पृथ्वी तल पर घूम रहा है। यदि और उपग्रह का जो है प्लान वेग जो होगा ve बराबर रूट में 2gre, तो ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। समीकरण 2 तथा 1 को भाग देने पर, तो भाग देने पर क्या होगा, तो 2 पर होगी ve बराबर रूट में 2gre v0 रूट में क्या होगा gre। तो ये देखना है कि ये दोनों पर रूट है, तो पूरे पे दोनों पे एक ही रूट ले लेंगे। ve बटे क्या करेंगे, v0 बराबर 2gre बटे gre, ये दोनों से ख़त्म हुआ, एक सा है, तो क्या बचा ve बटे vo बराबर रूट में 2। अब ये देखो v0 है या vo बोल सकते हैं कहीं कहीं अज्ञानता के कारण, तो v0 ही होता है उसे। v0 इधर हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो ve बराबर रूट 2v0। तो इस प्रकार से इसको याद करेंगे, ये भी बहुत आता है पेपरों में, अर्धवार्षिक में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है।